जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हो, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, जेएसए, सबके लिए ये वीडियो ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशनल करंट अफेयर्स भी इस करंट अफेयर के साथ शामिल कर लिया गया है। और ये एक तरह का से रिवीजन क्लास है क्योंकि हम लोग जो है 10 क्वेश्चन से डेली करंट अफेयर्स के देखते हैं और उसका मेन फोकस होता है कि हम लोग एजुकेशन के फील्ड में जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो स्कीम होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इससे पहले पहला एक जो रिवीजन का एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उनका रिवीजन आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप लोग इसका पीडीएफ अगर पूरे जितने भी हम लोगों ने करंट अफेयर के जितने भी क्लास किए हैं, 21 क्लास अब तक हो चुकी हैं, उन सब का पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जाके डाउनलोड करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन से। जल्दी जल्दी रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। डिटेल में हम लोग इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हम सिर्फ रिवीजन करेंगे फटाफट वाले में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भारत सरकार द्वारा इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत इजराइल में जो है जो भी फंसे, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो वहाँ पे जो भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, इंडिया वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा किसके सहयोग से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2023 का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन किया गया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है RRU के साथ ये अभ्यास किया गया। साइबर सिक्योरिटी हम सभी जानते हैं, इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी सिक्योरिटी है, चाहे उसके यूजर की हो, चाहे डाटा की हो, चाहे इन्फॉर्मेशन की हो, चाहे उसके उपकरण की हो, हमारे कंप्यूटर मोबाइल सबके उस चीज़ से जुड़ा हुआ है साइबर सिक्योरिटी। और इसका अभ्यास किया गया किसके साथ मिलकर किया गया? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ किया गया। किस राज्य द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है? रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि सीएम धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल की सौगात उसके लिए किया गया। अगर आप लोगों को जो है उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो अगर आपको रोजगार चाहिए तो आप इस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे कौशल विकास भी होता है और रोजगार में आपको मदद भी की जाती है। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? यही इमारत है, ये जो बनाई गई है 3D प्रिंटेड इमारत है। केरला की पहली 3D प्रिंटेड बिल्डिंग यहीं पे है, तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया है। 3D प्रिंटिंग का मतलब ये बहुत जल्दी 28 घंटे में पूरी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। तो ऐसे बिल्डिंग बनाने में बहुत समय लगता है, उसका नींव खुदेगा, ढांचा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, फिर जाके जो है सारा कुछ होता है। 3D प्रिंटिंग जैसा होता है, ये एक के ऊपर एक रोबोट जैसा मशीन आती है, उसके ऊपर रख के जो है कंक्रीट से बनाई जाती है, लगातार जो है बहुत ही कम समय में बन जाती है पूरी बिल्डिंग। कुपोषण को दूर करने के लिए बड़ी मदर या बड़ी मदर, बड़ी मतलब साथी वाला बड़ी, ठीक है, बड़ी मदर या आप इसको बड़ी मदर ही कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी मदर या बड़ी मदर का अभियान कहाँ पे शुरू किया गया? ये अभियान असम में है। बड़ी मदर का मतलब ये है कि जो माताएं जो है सुपोषित हैं, यानी जिनका पोषण बढ़िया है, ठीक ठाक है, खान पान बढ़िया है, और एक है जो कुपोषण वाली माँ है, जिनको खाना ठीक से नहीं मिला, कुपोषित हैं। सुपोषण वाली माता जो है, जो महिला होंगी वो कुपोषित माता को जो है आंगनबाड़ी केंद्र ले जाएंगी, उनको पकड़ के ले जाएंगी या फिर मना के ले जाएंगी, आंगनबाड़ी ले जाएंगी और आंगनबाड़ी में आशा कार्यकर्ता इनको जो है पुष्टाहार, जो पौष्टिक आहार जो है असम सरकार द्वारा दी जा रही है वो उपलब्ध कराई जाएगी। किस राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की, यानी लेक लड़की का मतलब होता है प्यारी लड़की, प्यारी बेटी, इस योजना को कहाँ पे मंजूरी दी है? ये महाराष्ट्र योजना है, महाराष्ट्र सरकार की योजना है। क्या है इसमें? क्या होती है, सरकार द्वारा जो है अलग अलग स्टेज पे जो है आर्थिक रुपये या प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जैसे 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 8,000 रुपये। तो अलग अलग स्टेज पे आप 5वीं में हो गया जब एडमिशन लेंगे, फिर जो है आप 8वीं जब 6वीं में एडमिशन लेगी, तो इस तरह से अलग अलग स्तर पे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लेक लेडी या प्यारी लड़की अभियान या मिशन की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस 10 अक्टूबर को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कोच्चि केरल में। कोच्चि केरल में पहली बार जो है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है, यानी 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस, जो कि हुआ कहाँ पे? कोच्चि केरल में हुआ था। विज्ञान कांग्रेस भी होते हैं लेकिन ये कृषि विज्ञान कांग्रेस है, कोच्चि केरल में इस बार का आयोजन इसका किया गया। निम्न में से राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव नहीं है, जैसा कि हम सभी इस पे विधानसभा चुनाव पे बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे ईएमआरएस के एग्जामिनेशन को भी इफेक्ट कर रहा है। नवंबर में एग्जामिनेशन होने की संभावना इसलिए कम में है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले। वो 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव है। मणिपुर में चुनाव नहीं है, मणिपुर में वैसे भी इस समय हिंसा बहुत ज़्यादा चली रही है,
और डेली जो है कुछ ना कुछ झड़प यहाँ पे हो रही है, तो वैसे ही भी स्थिति में यहाँ पे चुनाव नहीं हो सकते। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। किसके द्वारा वन वीक वन लैब कार्यक्रम को 11 से लेकर 16 सितंबर तक आयोजित किया गया है। वन वीक मतलब एक सप्ताह एक लैब। ये काम है सीएसआईआर का। सीएसआईआर ने ये स्कीम शुरू की है, मतलब सर इसका नाम है क्या है, वैज्ञानिक। सीएसआईआर का मतलब है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा सीएसआईआर के द्वारा शुरू किया गया। सीएसआईआर के अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट में इन्होंने अपने लैब बना रखे हैं। जैसे सीएसआईआर का एक लैब है एनबीआरआई लखनऊ में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च में है। सीडीआरआई लखनऊ में स्थित है। सी मैप लखनऊ में इनके जो है कई सारे जो है लैब हैं। लखनऊ में कई सारे सीएसआईआर के लैब हैं। औद्योगिक विकास के लिए ये लैब बनाए गए हैं। यहाँ पे रिसर्च होते हैं, नए नए जो है खोजें होती हैं। तो सीएसआईआर द्वारा ये कहा गया है कि हम एक लैब में जाएंगे, एक सप्ताह वहाँ रहेंगे और वहाँ की जो भी वहाँ पे खोज हुई है, जो काम हुआ, उसकी हम प्रदर्शनी लगाएंगे। हाल ही में विकसित आरोग्य मैत्री क्या है, मतलब आरोग्य मैत्री एक चीज़ बनाया गया, तो है क्या वो, इस क्या चीज़ है। तो आरोग्य मैत्री जो है एक तरह का पोर्टेबल हॉस्पिटल है। 8 मिनट में इसको उठा के कहीं भी आप हॉस्पिटल खड़ा कर सकते हो। इमरजेंसी की कंडीशन में मान लीजिए कहीं पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये पूरा डब्बा एक बार उठा के ले जाइए और 8 मिनट में ही पूरा हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाता है। वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इस पोर्टेबल यानी चलती फिरती अस्पताल का नाम ही आरोग्य मैत्री रखा गया है। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, जिसका नाम है श्रेष्ठ, की शुरुआत की है। श्रेष्ठ आवासीय शिक्षा, जैसे ईएमआरएस भी एक आवासीय शिक्षा ही है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में रेजिडेंशियल का मतलब ही होता है आवासीय, मतलब जहाँ पे छात्र रहेंगे भी और वहीं पे पढ़ेंगे भी। नवोदय विद्यालय में भी सेम चीज़ होती है। नवोदय विद्यालय गरीब छात्रों के लिए है और ईएमआरएस जो है वो बेसिकली जो है आदिवासी छात्रों के लिए बनाया गया है। वहीं पे रहना, वहीं पे पढ़ना है। एक तरह का और आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ शुरू किया गया है अनुसूचित जाति के लिए, एससी समाज के बच्चों के लिए। उनके लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है कि ताकि वो जहाँ पे रहें वहीं पे पढ़ें, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस प्राइज नोबेल का किसे दिया गया? नाम है उनका नरगिस मोहम्मदी। ईरान की रहने वाली हैं, काफ़ी जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और उनको जो है इस योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार मोहम्मदी को दिया गया है। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? शतक पूरा कर चुका था, यानी 107 पदक भारत ने चाइना के होंगजाओ में जो एशियन गेम्स हुए उसमें भारत ने जीते हैं। ये अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है एशियन गेम्स में। किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया? ये शिक्षा मंत्रालय की योजना है, युवा संगम पोर्टल। युवा संगम का मतलब होता है आपस में मिलें। कौन मिले? युवा मिले। जो पूर्वोत्तर के जो युवा हैं, जो कटे कटे से महसूस करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पड़ती है, तो वहाँ के युवा और जो मेन लैंड है जो यूपी बिहार और यहाँ दिल्ली के युवा हैं, ये आपस में मिले, इसलिए इस पोर्टल की आपस में रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ से टूर, यहाँ के युवा वहाँ जाएंगे, वहाँ के युवा यहाँ आएंगे, एक दूसरे की बात बोल भाषा सब कुछ समझेंगे। इससे जो है क्या होगा, एकता की भावना विकसित होगी। देश का पहला राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल मोबाइल ऐप, जिसको एनएसपी मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च हो गया है, इसका ऐप भी है। इस पोर्टल को लॉन्च किया था मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने। कौन सा राज्य स्नातक स्तर पर अनिवार्य लैंगिक शिक्षा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना गया है? तो तेलंगाना ने अपने पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से यानी कंपलसरी रूप से लैंगिक शिक्षा, मतलब जेंडर इक्वलिटी की बात करती है, लैंगिक समानता, उस पर मतलब महिला पुरुष इस चीज़ की जो विवाह, जो भारत जो समाज में कुरीतियाँ हैं इनको, कि ये महिला कर सकती है, ये नहीं कर सकती हैं, ये लड़का नहीं काम नहीं कर सकता, ये काम ये नहीं कर सकते, तो इस तरह से जो है इस चीज़ को दूर करने के लिए तेलंगाना ने जो है अपने यहाँ अनिवार्य रूप से लैंगिक शिक्षा की शुरुआत की है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस एक नए स्वायत्त निकाय के निर्माण की मंजूरी दी है? इस नया एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई है, उसका नाम है मेरा युवा भारत। कैबिनेट अप्रूव्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेरा युवा भारत, MY भारत। एक नया निकाय बनाया गया जो युवाओं पर केंद्रित है, युवाओं के विकास पे, उनकी चीज़ों के लिए जो है बनाया गया, युवाओं के लिए कल्याण के लिए बनाया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये गोवा में होगा। इस बार का जो नेशनल गेम्स होंगे, राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, इसका आयोजन होगा गोवा में। इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आप इनका चेहरा याद कर लीजिए, क्लाउडिया गोल्डन है। इनको जो है नोबेल का जो अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमी का नोबेल प्राइज
नोबेल प्राइज अर्थात का 2023 का क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। इनके बाल भी गोल्डन हैं, तो आप इससे इनको याद कर सकते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर कौन बनाए गए हैं? अजय जडेजा बनाए गए हैं। अजय जडेजा अपने ज़माने के बहुत मशहूर फील्डर हुआ करते थे। कोई भी, जैसे जोंटी रोड्स था वहाँ का जिम्बाब्वे का, कोई भी बॉल उनके आसपास से निकल नहीं सकती थी, उसी तरह से अजय जडेजा भी एक ज़बरदस्त बैटिंग भी करते थे और फील्डिंग भी इनकी लाजवाब थी। इन्होंने कई फिल्में भी कर डाली हैं। तो अफगानिस्तान ने इनको अपना मेंटर बनाया और अफगानिस्तान ने अभी बहुत बड़ा उलटफेर भी किया, एक बड़ी टीम को भी हरा दिया है। हाल ही में किसने स्वावलंबन 0.2 लॉन्च किया है? ये राजनाथ सिंह ने जो है इसको लॉन्च किया है, स्वावलंबन 2.0। मतलब एक भी रहा होगा, 1.0 भी रहा होगा। जी हाँ, जाहिर सी बात है। तो इसका अपडेटेड वर्जन है स्वावलंबन। इसका जो है 2.0 किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पे? तेलंगाना में चुनाव है, तो चुनाव के समय कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे अब ये पूरी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय में सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी होती है, एक स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है जो राज्य वाली होती है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो पीएम साहब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र की होगी तभी ये कर पाएंगे, नहीं तो जो है फिर तेलंगाना के जो है वहाँ के सीएम साहब करते। तो केंद्रीय सेंट्रल जो है ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जाएगी? तेलंगाना में बनाई जाएगी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? तो एमपी सरकार देगी। एमपी में भी चुनाव होने वाले हैं नवंबर में। 35% जो भी गवर्नमेंट की जॉब आएगी वहाँ पे वीमेन जो है एमपी में, वो 35% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। किस राज्य सरकार ने समर्थ एडमिशन पोर्टल लॉन्च किया है? समर्थ एडमिशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? असम सरकार ने समर्थ एडमिशन पोर्टल लॉन्च किया। कहीं भी उनके यहाँ की जो भी सरकारी जो है स्कूल कॉलेज हैं उसमें एडमिशन चाहिए तो आप यहीं पे रजिस्ट्रेशन करिए, आपको एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाएगा। जो भी स्कूल कॉलेज होंगे सारी डिटेल मिल जाएगी। सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस उत्सव 2022 में मनाएगा, 23 भी मनाएगा। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। हैप्पीनेस उत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये क्या है कि यहाँ पे हैप्पीनेस को जो है, जैसा कि जो है ये माना जाता है, इस पे ये मान रहे हैं कि बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तनाव बच्चों में बढ़ गया है पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके। तो एक क्लास यहाँ पे पाठ्यक्रम में ही, दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके पाठ्यक्रम में ही योगा को शामिल कर लिया गया। मतलब हैप्पीनेस एक क्लास को शामिल कर लिया गया जहाँ पे मेडिटेशन, योगा और हंसना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों का स्ट्रेस कम हो। इसी के क्रम में हैप्पीनेस उत्सव हर दिल्ली सरकार द्वारा वहाँ के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा अर्न विथ लर्न मतलब सीखिए भी और पैसा भी कमाइए कहाँ की शुरुआत की है? त्रिपुरा ने जो गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ये न्यू स्कीम अर्न विथ लर्न। मतलब जो बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं उनके लिए ये स्कीम है, ड्रॉप आउट को कम करने के लिए। आप भी भाई पढ़ो भी और सीखो भी, पैसा भी कमाओ, एक साथ ही ये योजना त्रिपुरा सरकार की है। परीक्षा संगम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई द्वारा ये शुरुआत की गई है। क्या कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? परीक्षा संगम पोर्टल। जितने भी सीबीएसई के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सारा कुछ, सारा डिटेल, स्कूल, रीजनल ऑफिसर्स, हेड ऑफिस, सारा कुछ डिटेल आप इस पे मिल जाएंगे। कब सीबीएसई का हाई स्कूल का एग्जामिनेशन है, कब क्या है, कब छुट्टी है, ये सारा चीज़ आप इसी संगम पोर्टल पे पा जाएंगे। किस राज्य सरकार द्वारा अभ्युदय योजना के तहत मुफ्त कोचिंग दी जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। ये राजस्थान सरकार ने भी एक योजना इसी तरह की शुरू की है। मतलब जो भी कोचिंग करते हैं, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। तो एमपी नहीं, राजस्थान में ऐसी योजना चल रही है और यूपी में अभ्युदय के नाम से चल रही है। किस राज्य में स्थित जामताड़ा जिले के हर गांव का पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया? जामताड़ा आप सब जी जानते हैं, इस पे एक जो है वेब सीरीज भी बनी थी। जामताड़ा जो है साइबर क्राइम के लिए जाना जाता है, साइबर फ्रॉड के लिए जाना जाता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि जामताड़ा जिले के हर गांव में लाइब्रेरी खोल दी गई है, पुस्तकालय खोल दी गई है। तो जामताड़ा झारखंड में स्थित है। किस राज्य सरकार ने 9 से 12वीं हिंदी संस्करण के संस्कृत पुस्तक में गीता का सार जैसा हम सभी जानते हैं, गीता का जो उपदेश है उसका जो सार है उसको शामिल कर लिया गया है 9वीं से 10वीं के हिंदी संस्करण में। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको शामिल किया है। दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी तो वो है विश्व भारती विश्वविद्यालय। यूनेस्को ने इसको दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में इसको शामिल कर लिया है। विश्व भारती कलकत्ता में स्थित है, इसको शामिल किया गया है। पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, लिविंग के लिए इसलिए क्योंकि बहुत
अभी भी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई चलती है, यहाँ से डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। हेरिटेज का मतलब है एक विरासत है, एक धरोहर है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। कर्नाटक के किस स्थान पर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का नया कैंपस खोला गया है? तो धारवाड़ जिला है, कर्नाटक के धारवाड़ जिला में जो होता है NFSU यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसका जो है एक कैंपस खोला गया है धारवाड़ जिला में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कोल्लम जिला है, केरल का कोल्लम जिला है। इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है? कोल्लम जिला। कोल्लम संविधान की, यहाँ के हर नागरिक के बारे में संविधान के बारे में बेसिक जानकारी है, संविधान के बारे में जानते हैं, उसकी धाराओं या मोटा मोटा उनके बारे में, उसके बारे में वो लिटरेट हैं। तो पहला जिला जो है वो कोल्लम हो गया है। मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई है? वो है उत्तर प्रदेश। MP ने पहले शुरू कर दिया था। उनके यहाँ जो भी MBBS या IIT हिंदी में करना चाहते हैं, जिनका मीडियम हिंदी चाहते हैं, वो जो है MP में कर सकते थे। अब UP सरकार ने भी ये स्कीम कर दी है कि अगर आपको हिंदी में चाहिए, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, चाहे मेडिकल की चाहे इंजीनियरिंग की, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड ने सबसे पहले जो नई शिक्षा नीति है 2020 NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है सबसे पहले लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनाया है देश में। प्रधानमंत्री ने किस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाने की घोषणा की है? इस योजना का नाम है PM श्री योजना। PM श्री योजना के तहत देश के स्कूलों के लगभग अभी इस पहले चरण में जो है 14,500 स्कूलों का चयन किया गया। उनका अपग्रेडेशन करेंगे, स्मार्ट क्लासेस देंगे, सारी चीज़ें सुविधाएं उसमें बढ़ाएंगे। उस योजना का नाम है PM श्री योजना। कौन सा राज्य एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बनाया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, लखनऊ में बनाया जाएगा एजुकेशन टाउनशिप। ये अमेरिका की तर्ज पर UP में भी बनेगी एजुकेशन टाउनशिप, CM योगी ने दी मंजूरी। जी हाँ, राइट आंसर यही है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। टाउनशिप का मतलब क्या होता है भाई? वहीं पे ये कैंपस बनाया जाएगा, उसी कैंपस में सारी देश की विदेश की सारे लोग अपना कैंपस खोलेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल सकेंगे। तो जिसको पढ़ना हो यहाँ आइए, जहाँ भी आप पढ़ना चाहते हो उस कैंपस में चले जाओ, अपना एडमिशन लो और पढ़ाई शुरू कर दो। कार्यात्मक रूप से साक्षर भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? मंडला जिला है MP में। MP जो है महिला जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है, फंक्शनल रूप से इसको जो है साक्षर जिला घोषित किया गया है, वो MP का मंडला जिला। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? राजस्थान की, वही मुफ्त कोचिंग वाली है, जैसा UP में जो अभ्युदय योजना है, निःशुल्क कोचिंग दी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। यहाँ पे राजस्थान में भी यही योजना है, जहाँ ये अनुप्रति के नाम से जाना जाता है, UP में ये अभ्युदय के नाम से जाना जाता है। किस राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये घोषणा उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। ये हर जिले में एक ऐसा गाँव बनाएंगे जहाँ पे संस्कृत बोली जाती हो, लिखी पढ़ी जाती हो, वहाँ के लोग संस्कृत में आपस में बातचीत करते हैं। तो ये उत्तराखंड सरकार की स्कीम है। और 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हम लोग पढ़ चुके हैं, जॉन फॉसे को दिया गया है। इन्होंने बहुत अच्छे नाटक लिखे हुए हैं। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। केरल का पहला AI स्कूल बनाया गया है तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में किस में पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 50 स्थानों में IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान को मिला है स्थान। किस राज्य सरकार ने 20 लाख रुपए का लोन 1% ब्याज पे देगी? हिमाचल प्रदेश देगी। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान चुना गया है एम्स दिल्ली को। किस राज्य सरकार ने लड़कियों को जागरूक करने के लिए आरोहणी कार्यक्रम की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। प्रयागराज में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना की जाएगी। उसके बाद आ जाइए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने बजट में 18% का अनुदान जो है एजुकेशन को देगा? वो है बिहार सरकार की योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया NCERT को। ICC ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप में अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई है? नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? अन्नू रानी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा SSII पोर्टल लॉन्च किया गया है। SSI मतलब स्टडी इन इंडिया पोर्टल की लॉन्च किया गया है।
वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जो भी विदेशी भारत में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बनाया गया है। फिनटेक स्टार्टअप है सलाइस का विलय कर दिया गया है नॉर्थ ईस्ट बैंक के साथ। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और पीओपी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा। एनसीईआरटी की कक्षा 3 से लेकर 12 तक की पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के लिए 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं एमसी पंत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में जादुई पिटारा लॉन्च किया है, किससे संबंधित है? खेल आधारित शिक्षण सामग्री से संबंधित है। 2023 के रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मोंगी को, लुइस को और एलेक्सी को। फिर चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा नेशनल किशोर कुमार सम्मान किसे इस बार दिया गया है? धर्मेंद्र को दिया गया है। और उसके बाद हाल ही में निम्नलिखित में से गैंगेटिक डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को अपना राजकीय पशु यानी डॉल्फिन को अपना एक्वेटिक एनिमल किसने घोषित किया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को जो है अपना राजकीय एक्वेटिक एनिमल उसको बनाया गया है। हाल ही में जो है किस राज्य केंद्र शासित सरकार द्वारा 1 से लेकर 10 तक के सभी स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? यानी सुबह सुबह जो नाश्ता फ्री में कराएगी, कौन सी सरकार कराएगी? तेलंगाना गवर्नमेंट कराएगी 1 से लेकर 10 के सभी बच्चों को। हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पूरा स्थल तत्व यानी इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट बना है? वो तमिलनाडु का ये सोर टेम्पल है। यहाँ पे सारा कुछ अब ग्रीन एनर्जी मतलब हरी ऊर्जा, यहाँ सोलर पैनल लगा दिए गए हैं, जितनी भी बिजली की खपत होगी वो सोलर ऊर्जा से होगी। हाल ही में जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त उड़ीसा की जो रसबल्ली मिठाई है। रसबल्ली जो है एक तरह की कैसे दिखती है? जो अपने यहाँ की रसमलाई होती है वैसे ही होती है। कहाँ लोकप्रिय है? केंद्रपाड़ा जिले में है। केंद्रपाड़ा एक जिला है उड़ीसा का, वहाँ पे जो है काफ़ी मशहूर है, उसको जीआई टैग मिला है रसबल्ली को। उत्तर प्रदेश का पहला सौर सिटी यानी फर्स्ट इंडिया का पहला सोलर सिटी कहाँ पे बनाया जाएगा? अयोध्या में राम मंदिर जहाँ पे है वहीं पे जो है ये बनाया जाएगा, सोलर सिटी बनाया जाएगा। मतलब जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होगी वो सोलर पैनल लगाए जाएंगे और सोलर ऊर्जा से उसकी जो है पूर्ति की जाएगी। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम है हेल्थ वे, जैसे हाईवे होता है एयरवे होता है वैसे हेल्थ वे बना दिया गया है। तो हेल्थ वे कहाँ पे बनाया गया है? इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, मतलब ये साइकिल यहाँ पे चला सकते हैं और इसका जो छत है इस पर सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। तो ये ट्रैक बनाया गया है हैदराबाद में, इसको बनाया गया। दुनिया के सबसे बड़ी द्वि लेन सुरंग, मतलब दोनों तरफ से, एक तरफ से जाने के लिए सुरंग है, एक तरफ से आने के लिए सुरंग बनाया गया है। सेला सुरंग इसका नाम है, सेला तरंग है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है दुई लेन वाला सुरंग है, कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में जो इंडो चाइना बॉर्डर है वहाँ पे बनाया गया है। हाल ही में भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त खामती चावल कहाँ का है? ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है बनाने के बाद। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला हाईटेक स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र, इंडियाज फर्स्ट हाईटेक स्टेडियम ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबल्ड पीपल कहाँ पे शुरू किया गया? ग्वालियर में। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ था, तो यहीं पे ये स्टेडियम बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरुआत की गई है, हमने इसको पहले ही बता दिया है। चलिए फटाफट देखते हैं। एनसीएक्स राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ जो है साइबर सिक्योरिटी पर अभ्यास किया गया। फिर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड ने। 3D प्रिंटेड इमारत बनी तिरुवनंतपुरम में। कुपोषण दूर करने के लिए बड़ी मदर अभियान शुरू किया गया असम में। लेक लेडी अभियान शुरू किया गया महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ कोची केरल में। नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव है, मणिपुर में नहीं है, बाकी सब जगह पे है। 1 वीक 1 लैब CSIR का कार्यक्रम है। आरोग्य मैत्री एक तरह का पोर्टेबल हॉस्पिटल है। चलिए फटाफट श्रेष्ठ भारत किसके लिए शुरू किया गया? अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शुरू किया गया है। 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। एशियन खेल में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय का है, युवाओं को मिलाने के लिए होगा। नेशनल छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया मुख्तार अब्बास नकवी ने। लैंगिक शिक्षा अनिवार्य रूप से शुरू कर दिया है तेलंगाना में। कैबिनेट ने जो है स्वायत्त निकाय एक नई निकाय बनाई जाएगी जिसका नाम है मेरा युवा भारत। 37वां राष्ट्रीय खेल खेला जाएगा, गोवा में खेला जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। आईसीसी का अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का मेंटर बनाया गया अजय जडेजा को। चलिए हाल ही में सोलोमन 2.0 लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। मोदी ने कहाँ पे जनजातीय जो है केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा तेलंगाना में। 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगा मध्य प्रदेश। समर्थ एडमिशन पोर्टल लॉन्च किया है असम ने। उसके बाद हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली के स्कूलों में।
अर्न विथ लर्न योजना है त्रिपुरा की ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए। संगम परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई का है, सीबीएसई के जितने भी एग्जाम होंगे इसी पे आपको जानकारी मिल जाएगी। फ्री कोचिंग अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। जामताड़ा जो है जहाँ की हर गांव में पुस्तकालय खोल दिया गया, वो झारखंड में स्थित है। 9वीं से 10वीं तक के संस्कृत संस्करण में गीता का सार जो है, जो गीता का उपदेश उसका सार शामिल कर लिया गया हिमाचल प्रदेश में। दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, विश्व भारती विश्वविद्यालय है, उसको शामिल कर दिया गया है। NIFSU अनिल नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस धारवाड़ जो है कर्नाटक में खोला गया है। पहला भारत का साक्षर जिला मतलब संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम। उसके बाद आइए मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू कर दिया है उत्तराखंड ने। प्रधानमंत्री ने किस योजना के तहत 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाएगी, PM श्री योजना के तहत उन्नत बनाया जाएगा। एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रहा है। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है मंडला MP का। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना फ्री जो है कोचिंग कराती है राजस्थान। संस्कृत ग्राम बनाए जाएंगे मणिपुर कह रहे हैं उत्तराखंड के हर जिले में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन फोसे को, फिर से वही आ गया। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कृत्रिम स्कूल बनाया गया तिरुवनंतपुरम केरल में। पॉलीटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश का है। हायर एजुकेशन में जो है 5वीं रैंकिंग में आई है भारतीय विज्ञान संस्थान। 20 लाख रुपया 1% ब्याज पे मिलेगा एजुकेशन लोन हिमाचल प्रदेश में। नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेम और रैंकिंग में चिकित्सा में पहले स्थान पे आई है एम्स दिल्ली। लड़कियों को जागरूक करने के लिए आरोही योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। शिक्षा सेवा चयन आयोग की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में। 18% बजट में देगा, इस बिहार सरकार एजुकेशन में देगी। फिर आज डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है NCERT को। ICC का ग्लोबल क्रिकेट विश्व कप का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। अटल इनोवेशन में स्पेस नवाचार करेगी नीति आयोग की स्कीम है। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है अन्नू रानी ने एशियन गेम्स में। धर्मेंद्र प्रधान ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल की लॉन्च किया गया है। सलाइस का विलय हो गया नॉर्थ ईस्ट में। उत्साह और POP जो है UGC का कार्यक्रम है। 9 से 10वीं तक के 12वीं तक के पास पुस्तकों को संशोधन के लिए MC पंत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। जादुई पिटारा खेल आधारित शिक्षण सामग्री है। रसायन का नोबेल पुरस्कार मोगी लुइस एलेक्स